जिसको भगवान की कृपा से भोगों में सुख नहीं लगता, बड़ा वो कृपा पात्र है। जिसे इंद्रियों के भोगों से उदासीनता हो रही है, नहीं चाहिए। जनेन्द्रीय सुख, रसेंद्रीय सुख, शब्द स्पर्श रूप रसगंधादि, ये भगवत कृपा पात्र का लक्षण है। जिसको सांसारिक भोगों से अरुचि हो गई है, निर्विण्णस्य विरक्तस्य पुरुषस्योक्त वेदिनः, वो बार बार भगवान के चिंतन में संलग्न होने की चेष्टा करता है। बहुत सुंदर बात है। भगवान का चिंतन कौन कर सकता है? जो भोगों से उदासीन हो रहा है, विरक्त हो रहा है। नहीं तो भक्ति का नाटक होता है, दंभ होता है, पाखंड होता है, भक्ति शुद्ध नहीं हो पाती। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड नहीं जानो, भगवत ऋषि जी महाराज कहते हैं। जब तक हमारे चित्त का अपहरण रुपये ने कर लिया, भोगों ने कर लिया, भोग संग्रह में हमारी वृत्ति लगी है, मान प्रतिष्ठा की चाह है, तब तक उसे भगवत चिंतन एक तार नहीं होता है। जिसका भोगैश्वर्य प्रहक्ता नाम, जो अपहृत कर दिया भोगों ने चित्त को, भोगैसक्त प्रसक्ता नाम, जो भोगों में आसक्त चित्त है, उनकी चित्तवृत्ति भगवान में कैसे लगे? तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिनके चित्त का अपहरण भोग और संग्रह ने कर लिया, वो व्यवसायत्मिका बुद्धि भगवान में नहीं लगती, समाधि में नहीं लगती। इसलिए बड़े कृपा पात्र हैं जिनको संसार के भोगों में दुख प्रतीत हो रहा है। सच्ची बात मानिए, कौन सा ऐसा भोग है जिसमें आप सुख प्रतीत करते हैं? केवल बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इसलिए ऐसा लगता है। क्या मलमूत्र के द्वार सुख का स्वरूप है? क्या हाड़ मांस का शरीर सुख का स्वरूप है? क्या जो हम अन्न पा लेते 6 घंटे में दुर्गंध युक्त तो मल बन जाता है, वो सुख का स्वरूप है? क्या ये मरण धर्मा शरीर का राग हमें सुख प्रदान करेगा? क्या ये मान प्रतिष्ठा में सुख प्रदान करेगी? बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हो गए, कागजों में लिखा रखा है, इतिहास में लिखा रखा है, कौन जानता है? यदि आत्मस्वरूप को आप प्राप्त नहीं हुए अपने, यदि भगवत प्रेम नहीं प्राप्त हुआ, तो मनुष्य जीवन का कोई लाभ नहीं मिला। मनुष्य जीवन का लाभ निर्विण्णस्य विरक्तस्य पुरुषस्योक्त वेदिनः मनस्त्यजति दौरात्म्यम चिंतितस्यानुचिंतया। मन से भोगों का चिंतन त्याग दे और सदैव अपने आत्मस्वरूप भगवान के चिंतन में निमग्न रहे। शरीर में जब तक आत्मबुद्धि है, शरीर में जब तक मैं बुद्धि है, तब तक परमार्थ में हम ठीक से नहीं चल पाते। क्योंकि मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, मन और 5 ज्ञानेंद्रियां भोगों में ही ले जाती है। भारी समस्या भोग है, भारी समस्या भोग है। हम कर्ता और भोक्ता भाव से ही दुर्गति को प्राप्त होते चले गए। भगवान ने हमें मनुष्य जीवन दिया, सत्संग दिया, ऐसा अवसर दिया। अब हम सावधान हो जाएं। शरीर में आत्मबुद्धि का त्याग करके भोगों में सुख नहीं है ऐसा दृढ़ निश्चय करके अपनी एक एक वृत्ति के द्वारा श्री भगवान का चिंतन करें। गुरुदेव की शरण में जाकर उनके द्वारा बताए हुए नाम मंत्र का, उपासना का, स्वरूप का चिंतन करें।